HCG कैंसर सेंटर जयपुर ने कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल की है। सेंटर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मेहता एवं टीम डॉक्टर कपिल शर्मा, OP जाट, मनोज बंसल ने 49 वर्षीय महिला मरीज की दाहिनी जांघ में अंदरूनी हिस्से में मौजूद विशाल लिपोसारकोमा को सफलतापूर्वक सर्जरी के जरिए निकाला। इस ट्यूमर का आकार लगभग 40 गुना 40 सेंटीमीटर और वजन करीबन 8.5 किलोग्राम था, जो इसे अब तक रिपोर्ट किए गए जांघ का सबसे बड़ा सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा माना जा रहा है। मरीज पिछले 8 वर्षों से इस समस्या से जूझ रही थी। समय के साथ ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि मरीज को लगातार दर्द, गंभीर शारीरिक परेशानी और चलने फिरने में भारी दिक्कत होने लगी थी। हालात ये थे कि मरीज कई वर्षों से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। देखिए, ये एक लाइपोसारकोमा है जो कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आज की डेट में काफी लोगों को मिलता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये गांठ जो थी काफी बड़ी थी, जो कि लगभग 40 बाय 40 सेंटीमीटर की थी और लगभग 8.5 किलो इसका वजन था जब हमने इसको निकाला तो। और ये जो हमारी धमनियां होती है, इसको फेमोरल आर्टरी और वेन बोलते हैं, उससे सटी हुई थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मरीज का पांव भी बच जाए और गांठ को भी निकाल दें और पूर्ण रूप से निकाल दें ताकि रिकरेंस आने के चांसेस कम रहे। तो इसके लिए हमने पूरे तरीके से बायोप्सी करी, उसके ऊपर स्पेशल टेस्टिंग IHC करी, इसका पेट स्कैन करवाया, एक अच्छा MRI स्कैन करवाया, पूरी तरीके से इसकी जांच कराई और इसको स्टडी किया कि पैर बच सकता है कि नहीं, मरीज की पूरी गांठ हम निकालने में सक्षम होंगे कि नहीं। इसकी रूटीन जांचें कराई, एक पूरा एनेस्थेटिस्ट वर्कअप कराया कि मेरी ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं। इसमें ये भी एक चैलेंज निकला इनके साथ कि मरीज का हेमोग्लोबिन 6.3 ग्राम है, जो कि काफी कम था। उसके लिए मरीज को पूरे तरीके से ब्लड दिया गया। एनेस्थेटिस्ट हमारों ने उनको फिट किया, उनमें जो जो चैलेंजेस थे एनेस्थीसिया टीम ने पूरा उसको फिटनेस के लिए तैयार किया। जब मरीज फिट हो गया और सब जांचें हो गई तो ट्यूमर बोर्ड हमारा डिस्कशन हुआ कि इसके लिए क्या किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि पहले इसमें सर्जरी करके इसको पूरा निकाला जाए। तो जब वर्कअप हो गया तो इसको ऑपरेशन में लिया गया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया ये ऑपरेशन हुआ। और जब इसको निकाला गया तो ट्यूमर काफी ज्यादा वेस्कुलर था, यानी काफी ब्लीड करने की इसकी टेंडेंसी थी, क्योंकि ट्यूमर हाईली वेस्कुलर हो जाता है जब इतना 8 साल निकल जाते हैं। जब ट्यूमर को निकाला गया तो ध्वनियों से इसको छुड़ाया गया तो ध्वनि बच गई, तो पैर बचाने में और इनकी नसों को बचाने में भी हम सक्षम रहे, जिससे कि मरीज आज की डेट में चल फिर पा रहा है। जब मरीज हमारे पास आया था तो वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि ब्लड लॉस काफी हो चुका था पहले से ही, तो उसके कारण खाना पीना भी काफी कम हो गया था, एपेटाइट भी कम थी। तो ये सब कारण थे जिससे कि हमें सर्जरी के लिए करना जरूरी था। सर, इस तरह की गांठ कितनी बड़ी थी और कितना टाइम आपको लगा, और इस तरह के केस इस तरह के? देखिए, लाइपोसारकोमा एक कॉमन ट्यूमर है जिसकी सर्जरी हर जगह होती है, लेकिन 8.5 किलो वजन की गांठ, 40 बाय 40 सेंटीमीटर की गांठ का ऑपरेशन आज तक हमने वर्ल्ड के लिटरेचर में नहीं सुना है और ना ही पढ़ा है, ना ही देखा है। इस केस में यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी गांठ पांव में होना। हालांकि पेट में इतने वजन की गांठें मिल सकती हैं, लेकिन पांव में इतनी गांठ अमूमन नहीं मिलती है। ये मरीज क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो इस समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती रही, और हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि ये नसों को नहीं निकली और ना ही ये कहीं पूरे शरीर में फैली। इसके लिए मरीज का हम ऑपरेशन सक्सेसफुल कर पाए। इस ऑपरेशन में लगभग 200 ml के आसपास ब्लड लॉस रहा, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम था, और लगभग 3 घंटे का हमें समय लगा इसको पूरी तरीके से निकाल कर बंद करने में। मैं डॉक्टर निखिल मेहता हूँ, मैं यहाँ पर HCG कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर सर्जन। देखिए, जैसा कि अभी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि खून की नसों के नजदीक था, तो पेशेंट का पांव बचने में एक कठिनाई हो सकती थी कि पांव को सेक्रीफाइस करना पड़ता, बट क्योंकि बगैर खून की नस को डैमेज किए हुए उसको जब गांठ को सेपरेट कर पाए तो ये चैलेंज स्वीकार किया गया सर्जिकली कि इसका पांव बचाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उसको आर्टरी को सेपरेट करके, वेंस को सेपरेट करके गांठ को निकाला गया। 40 सेंटीमीटर की जो गांठ है उसके बाद में जो वापस जो स्किन की जो सुचरिंग करते हैं या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, वो भी अपने आप में एक चैलेंज था। और पोस्ट ऑपरेटिवली ऐसे पेशेंट की केयर करना, उसको लंग्स का इन्फेक्शन नहीं हो, उस साइट पे कोई ब्लीडिंग दोबारा नहीं हो, घाव उसका अच्छे से भर जाए, कोई रीडू सर्जरी नहीं करना पड़े, ये भी सर्जरी के बाद के जो चैलेंज रहे, जो हमारी एनेस्थीसिया टीम ने डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर कपिल के नेतृत्व में जो है इसको बखूबी से अंजाम दिया। इसको
सर अपने हॉस्पिटल में इस प्रकार का ये पहला केस ऐसे आ चुके तो हैं। लाइपोसार्कोमा हमारे लिए पहला केस नहीं है, बट इतनी साइज का इस लोकेशन पर इतने वजन का जो कैंसर है वो निस्संदेह हमारी नॉलेज से, लिटरेचर नॉलेज से पहला केस। जयपुर के अलावा कहाँ ये केस इस प्रकार के केसेस सॉल्व किए? तो लिटरेचर में इतनी साइज का पाँव के ऊपर केस हमको लिटरेचर में नहीं मिला। लिटरेचर जो होता है आज की डेट में देखिए डिजिटली पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, सो हम इतनी बड़ी साइज का लिटरेचर में सर्च नहीं कर पाए। जयपुर के अलावा आपके हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं इस प्रकार के केसेस सॉल्व किए जा सकते? तो HCG कैंसर सेंटर में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पूरे भारत में फैला हुआ विस्तार श्रृंखला है। 23 अस्पताल इसके भारत में है, विदेश में भी इसका एक अस्पताल अफ्रीका कंट्री के अंदर है, और हमारे सारे केसेस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होते हैं। हर मंगलवार को हमारे केस जो 23 के 23 सेंटर्स होते हैं वो भी डिजिटली जुड़ते हैं। जो भी डिफिकल्ट केसेज होते हैं, जो चैलेंजिंग केसेज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा गर्व के साथ कि 23 के 23 अस्पताल के सभी डॉक्टर्स जो हैं, अमूमन 250 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें जुड़ते हैं हर समय, हर मंगलवार को, और हम केस को डिस्कस करते हैं प्रेजेंट करने के बाद में, और जो सम्मिलित सामूहिक निर्णय रहता है उस केस के मैनेजमेंट के लिए वो हम सब उसके अंदर डिस्कस करके फिर उसका निर्णय करते हैं कि इस पेशेंट को आगे किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਢ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆਗਾ। ਹੁਣ 8.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੰਢ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਹੈ।